बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक दौर था कि साबक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके भाई साबक वजीर आजम शहबाज शरीफ गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलते थे और पूरी कौम को उतली तमाशा दिखाते थे। अंदर से एक से डिग्गियों में मिलते थे। एक भाई पीडीएम की तकरीरों में अहमदारों को धमकियां देता था कि छोड़ूंगा नहीं, इन्हें अपनी औकात में रखूंगा। सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता था। और शहबाज शरीफ साहब छुपके छुपके रात दिन मिलने जाते थे। अब लगता है कि अवाम को बेवकूफ बनाने का ठेका दोनों बड़ी जमातों ने ले लिया है। अब लगता है कि पीपल्स पार्टी ने भी ये खेल सीख लिया है। उनके ख्याल में ताकतवर हलकों को और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए गुड कॉप और बैड कॉप का खेल मुस्लिम लीग नून का कामयाब रहा है और हम भी यही खेलते हैं। वरना जैसे वो गब्बर सिंह कहता था ना, कितने लोग थे, मगर गब्बर सिंह आ जाएगा, वरना तरीके इंसाफ आ जाएगी। अब आसफ अली जरदारी और बाबल भुट्टो जरदारी में दरमियान में ये गुड बाप बैड बाप वाला खेल जारी है और हर रोज नए मौके आते हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी को हर किस्म का फ्री हैंड दिया गया है। इलेक्शन कैंपेन से लेके हर सहूलत मौजूद है। पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करा रहे हैं, ना कहीं उन्हें इलेक्शन कैंपेन में रुकावट डाली जा रही है, ना उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ केस खत्म हो रहे हैं। लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बिलावल भुट्टो बारहा कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्डिंग दे। बिलावल भुट्टो ने आज तक ये नहीं कहा कि सिर्फ इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्डिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नहीं है, या उनकी लीडरशिप सारी अक्सरियत जेल में है, या लापता कर दी गई है, या छुपे हुए हैं कि हमें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। उन्हें अपनी आवाम से भी राब्ते से जोड़ रोक दिया गया है, यहां तक कि हजारों के करीब जेलों में है। लेकिन ये इलेक्शन का माहौल बन नहीं पड़ा। सिर्फ मीडिया में इलेक्शन इलेक्शन खेल रहे हैं। अवाम में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जाने से गुरेज करती है। आपने चंद दिनों से देखा होगा, बिलावल भुट्टो दुबई चले गए, आसफ अली जरदा। बिलावल भुट्टो कहते हैं बूढ़ों को घर में बैठना चाहिए, 70 साल बाबों ने सियासत खत्म कर दी। जबकि बिलावल आसफ अली जरदारी कहते हैं बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता। वो कहते हैं मुझे इलेक्शन कमीशन पर एतबार है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, सिलेक्टेड नवाज शरीफ हो चुका है। अब सच्चा कौन है झूठा कौन है, फिलहाल तो मौजूदा सूरत हाल पे बात करते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे सियासत सारे बुजुर्ग सियासतदान घर बैठ जाए। बुजुर्ग सियासतदानों में मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, और खुद उनके वालिद मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब आते बैठते हैं। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाए। वो कहते हैं एक दफा मुझे मौका दो, मुझे वजीर आजम बनाओ, मैं तकदीर तब्दील कर दूंगा, रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। रोटी कपड़ा और मकान 70 से शुरू हुआ, लेकिन बदकिस्मती है आज तक अक्सरियत को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला। आसफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी वो इलेक्शन कमीशन की हिमायत में बयान देते हैं और कभी अपने ही बेटे को ना तजर्बा करार दे देते हैं। लगता है उनके अंदर भी कोई वजीर आजम बनने की ख्वाहिश छुपी हुई है। अवाम वजीर आजम बनाना चाहती है नवाज शरीफ को। जितने सर्वे हुए, और सॉरी इमरान खान को, जितने भी सर्वे हुए चारों सूबों में लोगों ने इस 70-30 से इमरान खान को तरीके इंसाफ वजीर आजम, जबकि शहबाज शरीफ भी वजीर आजम की शेरवानी सलाए बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर से ही वजीर आजम 4 साल बाद बन के आए हैं, और मरियम नवाज भी वजीर आजम बनना चाहती है। अब एक वजीर आजम और 5 बंदे सिलेक्ट होने के लिए मुंतहिब होने के लिए नहीं, क्योंकि मुंतहिब होने के लिए आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, लेकिन ये इलेक्ट होने के लिए। और इसीलिए बिलावल ने इन्हें लाडला कहा और कहा कि अगर सिलेक्शन की तो हम कबूल नहीं करेंगे। अब
आसफ अली जरदारी ने अपने बेटे को ना तजर्बाकार करार दे दिया, उससे कहा कि सियासत की समझ बूझ नहीं है। इन सब उल्टे सीधे बयानात का मकसद सियासत के मैदान में मसनूई तौर पर हलचल मचाना है, ताकि ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि अवाम नहीं है। ताकि इलेक्शन के नाम पर जो होने जा रहा है, जिसे बिलावल भुट्टो खुद सिलेक्शन कह रहे हैं, इस पर लोग यकीन कर लें। लेकिन लोगों में अब शऊर पैदा हो चुका है। इमरान खान ने सियासी शऊर पैदा कर दिया। लोग कहते हैं हम सिलेक्शन को नहीं मानेंगे। अगर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा ना लेने दिया गया, इसे ना दुनिया मानेगी ना पाकिस्तान मानेगी। नाज़रीन, कल साबिक सदर आसफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को ज़ेरे तरबियत कह दिया। सियासत कितनी खौफनाक है कि बाप बेटे को भी नूरा कुश्ती खेलने पर मजबूर कर देती है। चलो, पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती तो समझ आती है। कुछ लोग इसे नूरा कुश्ती कहते हैं। एक इंटरव्यू प्लांट कराया गया जिसमें बिलावल आसफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को ज़ेरे तरबियत कहा, तो इसके बाद बिलावल भुट्टो ने अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पर बेनज़ीर भुट्टो के साथ तस्वीर लगाकर रद्द अमल जाहिर कर दिया कि मैं तो बेनज़ीर का खून हूं, मैं तो जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा हूं। तो क्या आसफ अली जरदारी अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाएंगे अपने साथ? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अचानक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल तस्वीर बेनज़ीर के साथ लगा दी। इसके बाद बिलावल भुट्टो अचानक दुबई रवाना हो गए। अब खबरें आ रही हैं कि आसफ अली जरदारी भी दुबई जा रहे हैं। ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद बाप बेटे में कोई इख्तलाफ हो गया है, जबकि इसे पसे पर्दा लंदन प्लान कहा जा रहा है। इस सब का मकसद तरीके इंसाफ को रोकना है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस बात की मुकम्मल तरदीद की और उन्होंने कहा बाप बेटे में कोई इख्तलाफ नहीं है। इलेक्शन से पहले ये रिमार्क्स खेल चाय की प्याली में तूफान खड़ा करने के बराबर बादियुल नजर में नजर आ रहे हैं। असल खेल इलेक्शन के मैदान से इमरान खान और उनकी जमात को बाहर करना है, जिसे असल लंदन प्लान कहता है, जिस पे पीडीएम की जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना सब मुतफिक है कि अगर इंसाफ इलेक्शन हुआ तो इमरान खान को वजीर आजम बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब उसको रास्ते को रोकने के लिए उसके पूरे मुल्क में क्रैकडाउन उनके खिलाफ हो रहा है। उनका कोई रहनुमा ऐसा नहीं है जो बाहर हो, गिरफ्तार ना हो। खवातीन तक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें इलेक्शन कंपेन चलाने नहीं दी जा रही। इस्लाम और यहाँ तक के सिलेक्शन कमीशन माफी है। तो इलेक्शन कमीशन ने, जिन्होंने तमाम जमातों के इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पूर्ण कर लिए, पर तरीके इंसाफ पर इतराज कर दिया। और इस साजिश के पीछे भी खौफनाक साजिश है। इलेक्शन कमीशन ने नाजरीन पीटीए के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए 20 रोज दिए हैं और ऐसा ना करने पर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा, धमकी भी दे दी है। इलेक्शन कमीशन सिवाय शफाफ इलेक्शन कराने के हर किस्म की धमकी का निशाना उनका हर बार तरीके इंसाफ ही होती है, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे इलेक्शन की तजलील हो। लेकिन नादरीन, इस पे अब लोग जान चुके हैं कि पूरी आवाम की राय को एक तरफ करके सिलेक्ट किया जा रहा है शहबाज नवाज शरीफ को। इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और तरीके इंसाफ के रहनुमा हामिद खां का कहना है कि इस वक्त जिस तरह के हालात में इनमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना खासा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई समेत अहम रहनुमा जेलों में हैं। जो बाहर है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए रोपूश है, किसी को लापता कर दिया गया है। ऐसे में सिर्फ लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिलने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नवाज शरीफ को रिलीफ देने में खासी मुबैना तौर पर मसरूफ है और इसीलिए बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग ने उनको महंगाई लीग और रिलीफ लीग कह रहा है। हामिद खान बड़े मंजे हुए आईनी माहिर हैं। उन्होंने कहा ऐसे में सिर्फ लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिलने का इम्कान है। और दूसरी जानिब ऐसी खबरें भी
आ रही हैं कि परवेज खटक की जमात, जो जमात ही नहीं है, जिसमें रहनुमा कारकुन ही नहीं है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बल्ले का निशान लेने के लिए बाज बंद कमरों में साजिश या मंसूबा साजी कर रही है। इस साजिश के पसे पर्दा किरदार बहुत अहम है। जिस दिन वो सामने आ गए उस दिन अवाम की मर्जी का इलेक्शन होगा। बल्ले का निशान किसी और को जमात को देने से रोकने के लिए पीटीआई ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। और यूं लगता है कि बल्ले का निशान बचाने के लिए पीटीआई को सिर्फ कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन से उन्हें कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आता और इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान दर्जनों मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इमरान तरीके इंसाफ के खिलाफ निगरान हुकूमत और कमीशन इंतकामी कार्रवाई अरसा दराज से कर रहा है और वो आवाम की से जमहूरियत को कमजोर कर रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफात में भी तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि 9 मई में खुद इमरान खान गिरफ्तार थे और उनके बाद तोड़फोड़ शुरू हुई जिसे नहीं होना चाहिए। लेकिन लगता है कि हमारी इतला है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने अहम अपने सहूलतकारों को जाके कहा है अगर बल्ले का निशान होता है तरीके इंसाफ के रहनुमा को इलेक्शन लड़ने दिया जाता 8 फरवरी को तो हम नहीं जीत सकते। अगर हमें इलेक्शन में भेजना है तो तरीके इंसाफ इमरान खान को बल्ले का निशान भी ले और सियासत से तरीके इंसाफ को एज जमात आउट करे, चंद लोग रहने दें। इस साजिश में कौन कौन मुलव्वस है आने वाले दिनों में ये हकायक भी सामने आ जाएंगे। इमरान खान जेल में बैठकर भी अपने सियासी मुखालफिन को नाको चने चबा रहा है। मुस्लिम लीग नून तमाम सहूलतकारी के बावजूद भी अवाम में जाने से गुरेज कर रही है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक ना होने के बराबर कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पीटीआई के वर्कर्स आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहां पर औरतों को और चादर चारदवारी को तकद्दस डालना मुश्किल है। लेकिन हाँ, पंजाब में पुलिस गर्दी की हजारों मिसालें सामने आती है जहां चादर चारदवारी का तकद्दस पमाल करके पीटीआई की खवातीन बुजुर्ग बच्चों को हरासा किया जाता है। नाज़रीन, चंद रोज कबल 4 सदा में वर्कर कन्वेंशन और लाहौर में कन्वेंशन हुआ और कल मर्दान में वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि उससे मुस्लिम लीग नून की नींदें हराम हो गई हैं कि अगर ये कन्वेंशन वर्कर पंजाब में शुरू हो गया तो अवामी समुंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बहा ले जाएगा। पीटीआई के वर्कर कन्वेंशन में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के जलसों से ज्यादा बाहिर हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हलकों में जाने में मुश्किलात हो रही हैं उनके उम्मीदवारों को, क्योंकि लोग वाशगाफ लफ्जों में कह रहे हैं वोट बल्ले का निशान बैठ का, इसके अलावा माजरत है। नाज़रीन, सूरत हाल में अवामी हमायत से महरूम पीडीएम की जमातें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए गैर आइनी और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अवाम तहिया किए बैठे हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए, तरीके इंसाफ ना हुए तो उस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। इमरान खान का यकीन है कि वो इलेक्शन लड़कर दिखाएंगे और हुकूमत की निगरान हुकूमत की हर साजिश को खत्म करेंगे। देखना है कि आने वाले दिनों में कमीशन, जिसे इलेक्शन का भी नाम अगर दे दें बादियुल नजर में, क्या वो बल्ले का निशान छीनता है या अवाम अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन लड़ेगी। आने वाले दिन सख्त मुश्किलात हैं, अदालतों की तरफ देखना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।